राधे राधे, जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी व्रत कथा और विधि के बारे में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्षीय एकादशी को निर्जला एकादशी या भीमसेनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के व्रत से दीर्घायु तथा मोक्ष मिलता है। इस दिन जल नहीं पीना चाहिए। इस एकादशी के व्रत रहने से वर्ष की पूरी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत करने के पश्चात द्वादशी को ब्रह्म बेला में उठकर स्नान दान तथा ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय मंत्र का जाप करके गोदान, स्वर्गदान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, वस्त्रदान, छत्र आदि फल आदि दान करना आवश्यक है। तो चलिए इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं तथा मुझसे भी यह कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूँ कि मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं दान देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूँगा। बिना व्रत किए जिस तरह से हो सके मुझे एकादशी व्रत का फल बताई। मैं बिना काया क्लेश के ही फल चाहता हूँ। इस पर वेद व्यास जी बोले, हे वृकोद्र, यदि तुम्हें स्वर्गलोक प्रिय है तथा नरक जाने से सुरक्षित रहना चाहते हो तो दोनों एकादशियों का व्रत रखना होगा। भीमसेन बोले, हे देव, एक समय के भोजन करने से तो मेरा काम न चल सकेगा। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। पर्याप्त भोजन करने पर भी मेरी सुधा शांत नहीं होती है। हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बतलाइए कि जिससे करने मात्र से मेरा कल्याण हो सके। व्यास जी बोले, हे भद्र, ज्येष्ठ के एकादशी को निर्जल व्रत कीजिए। स्नान आचमन में जल ग्रहण कर सकते हैं। अन्न बिल्कुल न ग्रहण कीजिए। अनाहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। इससे तुम्हारे पूर्वकृत समस्त एकादशियों के अन्न खाने का पाप वसूल निष्ठ हो जाएगा। व्यास जी के आज्ञा अनुसार भीमसेन ने बड़े साहस के साथ निर्जला का यह व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते संज्ञाहीन हो गए। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। तभी से भीमसेन पाप मुक्त हो गए। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिनमें से एक निर्जला एकादशी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि इस दिन निर्जला उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 6 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून को सुबह 4:47 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 6 जून को ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पारण का शुभ समय निर्जला एकादशी के पारण का शुभ समय 7 जून को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक रहेगा। निर्जला एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले फूल, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक
जल की एक बूंद भी ग्रहण ना करे। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होगा। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि की पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पारण करें। निर्जला एकादशी का क्या महत्व होता है? निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के उपाय। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंद लोगों को दान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इस दिन एक चौकोर भोजपत्र पर केसर में गुलाब जल मिलाकर ओम नमो नारायण मंत्र 3 बार लिखें। अब एक आसन पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद यह भोजपत्र अपने पर्स या पॉकेट में रखें। धन धान्य की वृद्धि के साथ साथ रुका हुआ धन भी मिलेगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरी सुनने के लिए हम आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।